Assalamu alaikum. Okay, assalamu alaikum everyone. This is Abhad and I'm here in my evening session. But abhi bhi 2 minutes hain. So I'll just go and check out on Facebook who's live with me over here, and then I can come and start with the session. So let me just go. Okay. So I hope आज किसी किस्म के कोई कनेक्शन इश्यूज ना हो और कुछ ना हो. So okay, here I am. और मैंने अपना लाइव सेशन भी खोल लिया है. सो आई बी नोइंग कि कौन यहाँ पर आ गया है और कौन नहीं आया. अभी 2 minutes हैं. स्टिल आई गेस दिस 1 minute. और तब तक मैं सारी नोटिफिकेशंस बंद कर लूँ. सो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई तंग ना करे, और कोई इशू ना हो. ओके, सो लेट्स सी. सो अब मैं जो हूँ तैयार हूँ. ओके, सो नाउ आई कैन सी पीपल एंड जो आ गए ऑनलाइन, डू लेट मी नो वेयर आर यू साइनिंग इन फ्रॉम और कहाँ से आप आ रही हैं, क्या नाम है आप लोगों के, एंड हु आर यू पीपल. और सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड वांट टू विश ऑल दोज who have their birthdays today, cause today is 29 of Feb, और 29 Feb comes after every 4 years. सो बहुत लकी लोग होते हैं जो कि इस दिन पैदा होते हैं. आई वुड से लकी, बट मे बी उनके लिए दे आर नॉट लकी, क्योंकि देन दे कांट सेलिब्रेट देयर बर्थडे ऑन every 29. So either they celebrate it one day earlier या 1st of March को celebrate करते हैं. But still they are lucky people कि once in I guess it's something rare, or every I guess who is this? ओके, यूनस अली सोफ़ी, ही इज़ ऑन मैसेंजर. मैं उनको बाद में चेक करूँगी. फ़खरी आलम, मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है. नहीं फ़खरी साहब, मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, मैंने जस्ट फ़िल्टर लगाया हुआ. मेकअप मैं नहीं करती. ये जो फ़िल्टर लगाया हुआ है ना, इसमें लगता है कि मैंने जो है ना ब्लश ऑन लगाया हुआ है या मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, और मुंह भी बहुत ज़्यादा वाइट लगता है जिस तरह जैपनीज़ डॉल्स हों. पर मैं मेकअप नहीं करती. मैं जो हूँ सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाती हूँ, वो भी लाइट. सो ये वाला जो है ना, ये दिस इज़ अ फ़िल्टर, इसलिए आपको लग रहा है. पर बहुत से लोगों को ये फ़िल्टर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप जब इतना मेकअप वाला जो है मुंह देखते हैं तो फिर नज़र लगा देते हैं. बट आई प्रेफर टू नॉट टू यूज़ फिल्टर्स. बट लाइट इफेक्ट के लिए जो है आई हैव टू यूज़ इट ऑफ एंड ऑन, अदरवाइज आई डोंट यूज़ मेकअप. सो रेगुलरली अगर आप रेगुलर मेरा फेस देखेंगे तो यू वोंट फील कि भाई आई हैव अप्लाइड एनी काइंड ऑफ मेकअप. अभी लाइट की रोशनी की वजह से. अशोक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बट आई वुड ट्राई टू यूज़ सम अदर फिल्टर, ताकि उसमें इतना ब्राइटनिंग ना लगे, क्योंकि वाकई में मुझे बहुत ब्राइटनिंग लग रहा है. आई जस्ट सी, अगर मैं इसको लाइट को बंद करके देखूँ, सो इज़ दैट बेटर? नहीं, उसमें भी बेटर नहीं लग रहा. सो लाइट के मे बी एंगल्स चेंज करके देखती हूँ. ये वाली बेहतर है, इसके साथ गुजारा कर लें. दिस इज़ मोर ऑफ डिम लाइट, पर चलो ठीक है, इसके साथ कर लेते हैं काम. और अच्छा, सो आई वाज सेइंग कि ऑल दोज जो कि 29 फेब को जो है, आई एम ग्रेट अशोक, थैंक यू सो मच. आपकी मोहब्बत है, वरना आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, नथिंग स्पेशल एक्सेप्ट दैट जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ टॉपिक्स और इनसाइट्स. दैट्स द ओनली थिंग दैट मेक्स मी स्पेशल. Okay, so a happy birthday to everyone. आप ज़रा ठीक हो गई अब? अच्छा, अब मैं ज़रा ठीक हो गई. ओके, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू अगर मैं ठीक हो गई हूँ तो. Okay, so I'll just start with the session and the topic. Yesterday, I started with providing guidelines, relationship guidelines, जो कि married couples के लिए जो है ज़रूरी होती हैं. और even अगर जो है say even if they are not married, बट स्टिल जो है ये वो वाले कंपोनेंट्स होते हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर रहे हो, तो कल को जब भी आपकी जो है शादी वगैरह होती है, तो यू कैन ऑलवेज यूज़
दोस टैक्टिक्स या कंपोनेंट्स या जो भी उनके अंदर जो है चीज़ें फॉल करती हैं, एंड इट ऑलवेज हेल्प यू इन योर मैरिड लाइफ. सो मी बीइंग अ मैरिड पर्सन, तो मैं आपको जो है रिलेशनशिप एडवाइसेस फ्रॉम मैरिड पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी. बाकी जो छड़े छांट हैं या जिनका कोई इरादा नहीं है या अब भी इरादा नहीं है, तो दे कैन स्टिल लिसन टू दीज सेशंस, और इनसे जो है ना वो मायने खर्च कर सकती है, एंड दे कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एज वेल. सो आई जस्ट स्टार्ट. कल मैंने बात की थी ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की. आज मैं जो हूँ 2 और कंपोनेंट्स को जो है डील करूँगी. वन इज़ गोइंग टू बी इमोशनल सपोर्ट, और another component, I think it's about honesty. So I'll just start with it, and let me just close some screens and open some screens, and then I can just go about it. अच्छा, जब हम इमोशनल सपोर्ट की बात करते हैं तो what is emotional support in a relationship या in a married relationship? So जो इमोशनल सपोर्ट होती है, it is very crucial in building a strong and healthy bond with your partner. Ashok Kumar, what are you saying? अच्छा, मैं पहले आपका कमेंट पढ़ लेती हूँ. You always bring and share with us the informative things. Thanks. You're most welcome, and I always try कि मैं जो भी जो है ऑन बोर्ड लाऊं या जो भी टेबल पे जो है अंडर डिस्कशन हो, दैट शुड ऑलवेज बी यूजफुल, दैट शुड ऑलवेज बी फ्रूटफुल, सो आप जो है उससे अच्छी बातें लर्न कर सकें एंड यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ एज वेल. जमीर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग दिस सेशन. शाहिद खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल सपोर्ट की. अब इमोशनल, ज़मीर वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, आई होप यू आर फाइन एज वेल. आज व्हेन आई गो ऑफलाइन, डू रिमाइंड मी, आई हैव टू कॉल यू एंड डिस्कस द टॉपिक which you want me to talk about. Okay, so emotional support is very important when it comes to building a strong bond, a healthy bond with your partner, with your life partner. So we need to keep emotional support in our mind. Ab emotional support mein kya cheez fall karti hai, that's what we are going to discuss. So again, these are the things which we are not taught when we get married. डेफिनेटली आई वोंट से कि व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ कल्चर फैमिली या जब आपकी ग्रूमिंग की जा रही होती है, तो दीज आर द थिंग्स जो आपको आपकी अपब्रिंगिंग में जो है टीच की जाती हैं. बट इट्स नॉट समथिंग कि आपको कोई ये कहे कि हाँ भाई, ये अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो ये आपको अपनी लेटर लाइफ में हेल्प करेंगी. क्योंकि देन जब आप जो है ग्रूम कर रहे होते हो तो यू आर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना जो आइडियाज़ होती हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो नॉलेज होता है, वो बस इन अ वे जो है ना थोप दिया जाता है. सो प्रैक्टिकली यू आर नॉट मेंटली रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दैट काइंड ऑफ नॉलेज, जब तक कि आपको स्पेसिफिकली इन कैटेगरीज जो है स्पेसिफाई ना किया जाए कि ओके, ये वाला जो नॉलेज है. जिस तरह आप ये देखें कि व्हेन वी डू आवर यूनिवर्सिटीज या हम अपनी डिग्रीज करते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज जो कि हम स्टडी कर रहे होते हैं. अब उसमें से कुछ नॉलेज होता है जो हमें बहुत आसानी से समझ आ रहा होता है. देन अगेन उसमें से कुछ नॉलेज होता है जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते. तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी सिंपली वजह ये होती है, मसला उस नॉलेज में नहीं होता. मसला इस चीज़ में होता है कि वो किस तरीके से एनफोर्स किया जा रहा है, और वे ऑफ एनफोर्सिंग या वे ऑफ गिविंग दैट नॉलेज क्या है. सो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आपको जो कोई नॉलेज की कोई बात बता रहा है वो उस कॉन्टेक्स्ट में कितना अप्लाई की जा सकती है या वेदर इट्स रेलिवेंट और नॉट. सो सेम इज़ द सिनेरियो विद अ मैरिड कपल या उनके रिलेशनशिप इश्यूज का होता है कि व्हेन यू आर इन दैट रिलेशनशिप, आपके पास यू आर ओवरवेल्म्ड विद सो मच नॉलेज, यू डू नॉट नो कि भाई किस नॉलेज को किस एरिया में आपने प्लेस करना है या वो किस कैटेगरी में आप जो है एड्रेस कर सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल सपोर्ट, तो इमोशनल सपोर्ट में जो सबसे पहली चीज़ आती है इन अ पार्टनर, यू नीड टू लिसन विदाउट जजमेंट. अब होता क्या है कि भाई आपको पता है कि आपका लाइफ पार्टनर गलती पे है. अब आपका लाइफ पार्टनर बोलना स्टार्ट करता है, तो विदाउट आप ये सोचे कि भाई यू आर नॉट सपोज टू जज, उल्टा क्या होता है, यू स्टार्ट जजिंग. So the first thing to make a relationship work is that you have to listen without judgment. पहले पूरी बात सुन ले और फिर उसके बाद अपनी जजमेंट पास करें. This is the number one thing.
Okay, who else is there? Mohammad Shakil Azim, thank you for joining this session. Sajad Chauhan Vijayanwala, thank you so much for joining and watching this session. So this is the number first thing in meरिट गाइडलाइन ना कि यू हैव टू लिसन विदाउट जजमेंट. अच्छा, फिर उसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू शो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. अब अगेन ये वो चीज़ें हैं जो बज़ाहिर हमें लगता है कि भाई हम में बहुत है, बट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी और जस्ट शोइंग इमोशंस, ये मैं उन केसेस में बात कर रही हूँ जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं. तो उसमें जो है लड़ाई में आपका दिमाग या किसी का भी दिमाग टोटली बंद हो जाता है. और जब वो दिमाग बंद होता है तो क्या होता है, जाहिर है जब दिमाग बंद होता है तो फिर गड़बड़ी होती हैं ना. आप जो है इमोशंस जो है सेंस कर सकते हो ना फील कर सकते हो, एंड यू स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन विदाउट एनी काइंड ऑफ कंपैशन या एनी काइंड ऑफ इमोशन. अगर आप यही सोच लें कि भाई नॉर्मल रूटीन में यू आर अ वेरी गुड पर्सन विद योर पार्टनर, और आपका पार्टनर भी जो है that person is very good when there's not a fight, so you people are able to understand each another. but ऐसी क्या चीज़ होती है कि भाई जब लड़ाई होती है तो आप लोगों के दिमाग ही बंद हो जाते हैं. so लड़ाई में ये नहीं काम करना होता दिमाग बंद करने वाला, उसमें भी जो है आपको दिमाग खुला रखने की ज़रूरत होती है. और उसका जो है बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो है आप में से एक, वालेकुम अस्सलाम मियाँ सकलैन अली भट्टी, वालेकुम अस्सलाम. उसमें तरीका ये होता है कि भाई अगर दोनों पार्टियों को गुस्सा आ गया ना, तो उसमें से एक पार्टी खामोश हो जाए और दूसरे ने जितना बुग़्ज़ निकालना है निकाले. फिर जब वो बुग़्ज़ वाली पार्टी जो है चुप कर जाएगी और थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो देन द अदर जो एग्री पार्टी है, जो सारा जो बुग़्ज़ सुन के बैठा हुआ होता है या बैठी हुई होती है, दे कैन ऑलवेज टेल दी पर्सन. सो लड़ाई में भी यू हैव टू कीप योर मेंटल रेस्टोरेशन. ये नहीं है कि उसमें जो है ना टोटली दोनों जो है ऑफ ग्राउंड चले जाएं और दोनों जो है ना लड़ लड़ के बस पागल हो जाए. सो बेस्ट ये है कि एक चुप कर जाए, अपने जो है साइड लाइन हो जाए, तो फासला अख्तियार कर ले. अगर जो है बियॉन्ड कंट्रोल है गुस्सा और दोनों को गुस्सा आ गया है, तो फिर किसी एक ने तो देखें स्टैंड्स लेना है ना, किसी एक ने तो स्टेप डाउन करना है. क्योंकि जो रिलेशनशिप्स होती हैं, जो मैरिड रिलेशनशिप्स होती हैं, वो तभी काम कर सकती हैं व्हेन वन स्टेप्स डाउन एंड टेक्स एन एक्शन, रादर देन के दोनों जो है लड़ रहे हों, पूरे ख़ानदानों को बुला लिया और गुस्से नहीं ठंडे हो रहे. सो दिस इज़ समथिंग जो आपको जो है ना खुद अपने ऊपर अप्लाई करनी पड़नी है चीज़, तभी जो है चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगी. देन ओके, फैजी मिर्ज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर इमोटिकॉन. एंड मियाँ सकलैन, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, फिर उसमें एक जो चीज़ है, यू नीड टू ऑफर री एश्योरेंस एंड एनकरेजमेंट. अब वो तो चले एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की हमने बात कर ली. अब री एश्योरेंस और एनकरेजमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं. आप यानी ये हम एक रेगुलर रूटीन की बात कर रहे हैं कि व्हेन यू आर लिविंग विद योर लाइफ पार्टनर. अब आप देखें जिस तरह जो है आपकी बीइंग हस्बैंड, हो सकता है आपकी बहुत सी ड्रीम्स और गोल्स हों, तो जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करे इन अचीविंग योर गोल्स एंड ड्रीम्स. सो द सेम अप्लाइज टू यू एज वेल. जैसे मैंने कल बात की कि भाई इक्वालिटी इज़ नॉट कि भाई आप जो है यानी equal in terms of salary treat करे. equality is when you see the person as a person, not as an animal. जब आप एक इंसान को इंसान की जगह ट्रीट करोगे और एज अ इंसान ट्रीट करोगे, तो तभी आप उसको वैल्यू दे पाओगे ना. सिमिलरली जो रीएश्योरेंस है, जो एनकरेजमेंट है, दैट ऑल्सो कम्स इन द सेंस ऑफ कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, हो सकता है उसके भी सर्टेन गोल्स हो, सर्टेन ड्रीम्स हो, बट ड्यू टू फैमिली प्रायोरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी सूरत हाल जो है लाइफ में रही है, तो दे हैवंट बीन एबल टू अचीव दोज ड्रीम्स. बट देन देयर कम्स अ टाइम कि जब यू कैन स्लो डाउन इन योर ड्रीम्स. अगर आपने जो है अपनी कोई ड्रीम है जो अचीव कर ली है, देन यू कैन ऑलवेज गिव रीअश्योरेंस एंड एनकरेजमेंट टू योर लाइफ पार्टनर कि ओके आपकी भी ये ड्रीम है, तो आई वुड वांट टू सी यू सक्सीड. वो जो एक विन विन सूरत हाल हो जाती है ना, यू नीड टू अप्लाई दैट विन विन रूल कि जब आपका टाइम था तो योर लाइफ पार्टनर सपोर्टेड यू इन योर ड्रीम्स एंड अचीविंग योर गोल्स. सो नाउ अब उनका अगर टाइम है और यू फील कि यू आर
you have a strong hold in your dreams and you have achieved a certain level, so you can always encourage your better half कि भाई now you can go and you achieve your dreams. और उसमें then again फिर आपने ये चीज़ें जो है नहीं देखनी होती हैं कि भाई बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को कौन टेक केयर करेगा, घर कौन संभालेगा, तो ये काम किस तरह होगा, वो काम किस तरह होगा. मैरिज इट्स अ पैकेज डील, ठीक है. और उसमें जो है सैक्रिफाइसेस दोनों एंड से होती हैं. बाज़ दफ़ा इट्स जस्ट द कपल्स हु आर मेकिंग सैक्रिफाइसेस, बाज़ दफ़ा कपल्स के साथ इट्स द चिल्ड्रन हु आर मेकिंग सैक्रिफाइसेस, बाज़ दफ़ा ख़ानदान के ख़ानदान होते हैं. एंड एवरी वन इज़ ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द गोल एंड गुड ऑफ द पर्सन. जिसके भी जो है ड्रीम्स, वो चाहते हैं कि भाई ये अपने ड्रीम्स को लिव कर सके. और इस तरीके से देन यू हैव सक्सेसफुल फैमिलीज एंड देन यू हैव द काइंड ऑफ फैमिलीज जो आगे अपने बच्चों को भी उसी पैटर्न पे ट्रेन करती हैं कि भाई लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल और उसमें जो है कुछ भी हो सकता है. सो इफ़ यू आर एबल टू सस्टेन ईच एंड अदर एंड यू हैव गुड वैल्यूज, तो आगे जो है ख़ानदान जो है संभल जाते हैं, रादर देन कि भाई एक ही बंदा जो है अपने ड्रीम्स पूरा कर रहा है और दूसरे जो है बाकी सारे सफ़र कर रहे हैं. तो इस तरीके से सूरत हाल ख़राब हो जाती है. सो रीएश्योरेंस एंड एनकरेजमेंट इधर आ जाती है. मंसूरुल हक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड अच्छा जी, सकलैन साहब, थैंक यू सो मच. आई एम योर फेवरेट मिस. ओके, ठीक है. यू ओके, आपकी कोई ऐसी टीचर रही हैं जिनको आप बहुत पसंद करते थे? ओके, आई एम योर टीचर, थैंक यू सो मच. ओके, देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है अगेन रीअश्योरेंस और एनकरेजमेंट के हवाले से आ जाती है कि यू नीड टू हेल्प योर पार्टनर फील वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड. अब ये चीज़ें जो है ना दोनों पे अप्लाई होती हैं, चाहे वो मियाँ हो चाहे वो बीवी हो. एंड यू पीपल नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच एंड अदर. अगर आपको जो है हस्बैंड की ना कॉम्प्लीमेंटिंग इज़ नॉट समथिंग के भाई आप कहें ज़ाहिरी ब्यूटी की तरफ चले जाए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट ज़ाहिरी ब्यूटी. असल जो ब्यूटी है दैट इज़ द इनर ब्यूटी, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर करेक्टर. लाइक what I feel is कि due to social media या due to dramas and due to entertainment and film industry, people are prone to go towards outer beauty. Even there are many married couples जिनमें हो सकता है कि मे बी वाइफ जो है ऑर्डिनरी लुकिंग हो, या ये भी हो सकता है हस्बैंड ऑर्डिनरी लुकिंग हो, बट देन उनमें जो है बहुत ज़्यादा एक कंपैरिजन आ जाता है कि भाई फलाने की बीवी तो जो है इस शक्ल सूरत की है तो तुम ऐसी नहीं हो. या अगर बीवियाँ जो है बहुत ज़्यादा वोकल है, वो कह सकती हैं कि भाई ड्रामे में तो जो है खामंद इस शक्ल सूरत के बने हुए हैं तो आप ऐसे हैं. तो इस तरीके से नहीं होता. यू हैव टू अप्रिशिएट द इनर ब्यूटी ऑफ योर पार्टनर्स, चाहे वो मियाँ हैं चाहे वो बीवी हैं. और जब आप उनकी इनर ब्यूटी को देखेंगे तो ये जो ज़ाहिरी ब्यूटी है ना ये नहीं नजर आएगी. और प्लस जो ज़ाहिरी ब्यूटी होती है वो एक हद तक ही होती है, उसके बाद जो है वो मानत पड़नी शुरू हो जाती है. So you have to see the strengths of the person rather than looking at the apparent beauty. या आप ये सोचें कि भाई मेरे साथ ये चलती हुई अच्छी नहीं लगेगी. आपके अपने जो है आइडियल्स हैं और आप उन आइडियल्स के मुताबिक जो अपनी बीवियों को जो है ग्रूम करे हों या ज़ोर ज़बरदस्ती करे हों कि भाई दे शुड लुक लाइक दैट. बट दैट इज़ नॉट द सिनेरियो एंड दैट शुड नॉट बी द सिनेरियो. जो अच्छे लाइफ पार्टनर्स होते हैं या couples होते हैं, they don't go for the apparent beauty, they always focus on the inner strengths of the person. So if you are a good person, if you have a gold heart and अदरवाइज भी जो है करेक्टर भी आपका बहुत अच्छा है, वैल्यूज भी आपकी बहुत अच्छी हैं, तो देन यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स रादर देन द अपेरेंट ब्यूटी. एंड द सेम गोज फॉर वाइफ्स एज वेल. ओके, सईद अब्दुल गफार शाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. जी सकलैन साहब, मैंने आपकी बात का रिप्लाई कर दिया है. और किस चीज़ का रिप्लाई करना है आप क्वेश्चन पूछे, मैं रिप्लाई कर दूंगी. ओके, फिर हम जब आगे मज़ीद बात करते हैं, सो दिस इज़ अबाउट वैल्यूइंग योर पार्टनर एंड अप्रिशिएटिंग नॉट द अपेरेंट ब्यूटी, द इनर ब्यूटी, द इनर स्ट्रेंथ्स, द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर. जो आप जो है छोटी छोटी चीज़ों में जो है तारीफ़ कर सकते हैं. Like everything does not have to be perfect, it doesn't have to be the apparent beauty. It can be anything. आप जो है घर में आए हैं, दफ्तर के बाद आए हैं, आपको घर साफ सुथरा लगा है तो आप जो है तारीफ करें
कि जी आज घर बहुत अच्छा साफ हुआ हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो इट एलिवेट्स द मूड ऑफ द वाइफ. क्योंकि अगर ऐसे एक वाइफ है हु इज नॉट डूइंग द 9 to 5 ऑफिस वर्क, रादर शी इज एट होम, हो सकता है वो रिमोट वर्किंग सेटअप में हो, ये भी हो सकता है कि वो जस्ट हाउस वाइफ हो और वो जस्ट जो है घर बैठ के जो है घर के काम करती हों या बच्चों को पालती हों, जो भी हर एक घर के अपने सिनेरियोज होते हैं. सो यू कैन एज अ हस्बैंड यू कैन ऑलवेज कम एट होम एंड यू कैन ऑलवेज पुट 1 or 2 गुड वर्ड्स कि ओके आज भी घर अच्छा लग रहा है, या maybe if she has cooked something you can always say कि भाई this thing is nice, इसमें आज ये चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है. So these are the simple things, these are the simple pleasures कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की तारीफ करते हैं, तो वो एलिवेट फील करते हैं एंड दे फील नाइस कि ओके आफ्टर अ होल डे हार्ड वर्क भाई एट द एंड जो है ये जो 2 लफ्ज अच्छे बोल लिए हैं तो दिन बन गया. बट देन अगेन इफ यू एंटर द होम एंड एंटर होते साथ पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ नज़र आए कि भाई नहीं भाई घर आपके जो है मियार के मुताबिक साफ़ नहीं हुआ हुआ, या कुकिंग में जो है मे बी आपके मुताबिक मसाले नहीं अच्छे डले हुए, या मसाले आपके मुंह के मुताबिक नहीं है, इट्स नॉट स्पाइसी इनफ, एंड यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर. सो इससे क्या होता है, इससे तलखी पैदा होती है, इससे आपस की रिलेशनशिप ख़राब होती है, एंड डेफिनेटली नो वन वांट्स दैट. सो एट टाइम्स व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आपको खाना नहीं अच्छा लगता तो जस्ट डोंट से एनीथिंग, या चुप करके खा ले, और अगर बुराई करनी है तो फिर खाए ना. सो दिस इज अ वेरी सिंपल रूल. एज अ हस्बैंड यू नीड टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो देन ही ज़िंदगी में तलखी पैदा होगी. और देन आप ये भी कर सकते हैं, आपको चीज़ पसंद नहीं आई आप चुप करके खा ले, और फिर उसके बाद जो है बाद में आप किसी टाइम कह दें कि भाई आज या अगले दिन का इंतज़ार कर लें और अगले दिन कह दें कि भाई वो जो आपने कल सालन बनाया था उसमें थोड़े मसाले कम थे तो ज़रा उसको रीडू कर दें. सो यू कैन ऑलवेज डू दिस रादर देन उसी दिन आप क्रिटिसाइज करें कि हाँ भाई ये गंदी चीज़ बनी हुई है, इसमें ये मसाला कम है, तो उससे मूड स्पॉइल हो जाता है. देन इसमें एक और जो कंपोनेंट है जो मैंने डिस्कस करना था, दैट इज़ ऑनेस्टी. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑनेस्टी. कि ऑनेस्टी जो है आपके रिलेशनशिप में इट्स वेरी इंटीग्रल पार्ट एंड इट लीड्स टू अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद योर पार्टनर. अब उस ऑनेस्टी में क्या चीज़ें आती हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट. सो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, यू हैव टू बी ट्रूथफुल अबाउट योर फीलिंग्स एंड नीड्स. जो भी आपकी फीलिंग्स है बी ट्रूथफुल, ठीक है. यू आर लाइफ पार्टनर्स, ठीक है, लाइफ पार्टनर्स फॉर लाइफ, इसलिए लाइफ पार्टनर उसे कहा जाता है. देन आपने जो है लाइक जहाँ पर आप अपने बाउंड्री सेट करते हैं वहाँ पर यू हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली कि आपको क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं पसंद, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड द व्यू पॉइंट ऑफ योर पार्टनर एज वेल. अब ये नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स और जो भी आपकी नीड्स है उसके ऊपर थोप दें. when you are a life partner you are a friend as well to your life partner. So उस फ्रेंड को मद्देनजर रखते हुए you have to discuss things each and everything in detail, rather than कि भाई किसी थर्ड पर्सन को बीच में लाएं और उसे कहेंगे हाँ भाई ये जो है ये मामले हैं ये हमने डिस्कस करने हैं तो आप आओ तो हम ये डिस्कस करेंगे. नो, दैट इज़ योर मामला. जो कहते हैं ना बेडरूम की जो बातें होती हैं वो बेडरूम में रहनी चाहिए एंड दैट हैज़ टू बी बिटवीन द कपल्स. नो थर्ड पर्सन शुड नो अबाउट इट, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, नॉट इवन योर सिस्टर्स, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर एनीवन, ठीक है. सो दैट हैज़ टू बी बिटवीन यू टू and that's what makes your relationship a strong relationship. So be truthful about your feelings and needs, whatever those are, ठीक है. अच्छा देन उसमें ये है कि ट्राई नॉट टू हाइड थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर, क्योंकि जब आप चीज़ें हाइड करेंगे ना अल्टीमेटली वो निकल आएंगी बाहर, जितना भी आप छुपा लें, चाहे वो सोशल मीडिया से निकले, चाहे किसी के मुंह से निकले, चाहे आपके फ़ोन की चैट से निकल आए, चाहे किसी भी चीज़ से निकल आती है. तो हो सकता है बाद दफ़ा आपके अपने मुंह से निकल जाए. सो नेवर ट्राई टू हाइड थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर. पार्टनर्स के साथ जब वो सिर्फ आपके पार्टनर्स नहीं है, देर आर ऑल्सो योर बेस्ट फ्रेंड्स. सो जो फ्रेंडशिप आपने जो है भाई लोगों में ढूंढनी है वो उनमें ढूंढे, और उसमें आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी कितनी सफल होगी. अच्छा देन you have to be open in your communication. Communicate with your partner openly and honestly.
बगैर कुछ से ढकाए छुपाए। जिस तरीके से आप फ्रेंड्स के साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी तो आप ओपनली जो कम्युनिकेट करते हैं जो भी आपके इश्यूज होते हैं। देयर आर मेनी पीपल जो अपने लाइफ की जो प्राइवेट बातें हैं वो जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। उसका क्या नतीजा होता है? उसका नतीजा अच्छा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है आपके जो फ्रेंड्स हैं दे माइट टर्न आउट बी वेरी जेलस, they might turn out to be any kind. So it's, you have to be very choosy in your friend selection. And then there are certain things which you cannot even share with your friends, क्योंकि then at the end of the day you don't want कि भी आपके आपस की जो है ना जो ताल्लुकात है वो ख़राब हो सके, पार्टनर्स के, कपल्स के। अच्छा देन जिस तरह मैंने कल बात की, अवॉइड मेकिंग प्रोमिसेस विच यू कैन नॉट कीप। सिर्फ वही प्रोमिसेस करें जो आप कीप कर सकते हैं। एंड देन दीज प्रोमिसेस आर नॉट बिग प्रोमिसेस, they can be कि भाई maybe once in a blue moon you people decide to go out and do some kind of dining, but then you have to make time, you have to make special time, और उसमें आपने किस तरीके से अरेंज करना है, क्या करना है, पूरे जो है दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई हाँ जी वी आर गोइंग आउट, वी आर गोइंग टू हैव स्पेशल टाइम टू आवर सेल्व्स, और वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस टाइम। आप आप दो ने करना है ना आपस में, तो आप दो जो है चले जाएं, बगैर किसी को बताकर चले जाएं, पूरी दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है? सो जस्ट ट्राई टू कीप सम थिंग्स टू योर सेल्फ रादर देन अनाउंसमेंट्स करने के। सो दिस इज रिगार्डिंग कि इफ़ यू मेक प्रोमिसेस डू कीप देम बट डोंट ब्रेक देम। एंड देन उसमें एक और चीज़ इसमें आ जाती है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर मिस्टेक्स। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई भी गलती हो सकती है, सो बी ऑनेस्ट इन ओइंग इट, रादर देन कि भाई आप जो है गलती के ऊपर पर्दा भी डालें, ऊपर से झूठ भी बोले, ऊपर से जो एक्नॉलेज भी ना करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कपल्स में लड़ाइयाँ होती हैं ना वो इसी चीज़ पे होती हैं कि यू पीपल एज इंडिविजुअल नो कि हाँ भाई हमने ये गलती की है, बट यू डोंट हैव द गट्स टू ओन इट अप। तो ऐसी क्या चीज़ है कि भाई आप अपनी गलती अपने पेरेंट्स के सामने, अपने सिबलिंग्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने ओन कर सकते हैं, पर आपका लाइफ पार्टनर जिसका जो आपके सबसे करीब है या जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आप उसके साथ ओन नहीं कर सकते? इसमें क्या इतना ईगो वाला मसला है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप रहे और आपकी अच्छी जो है फ्रेंडशिप चले, फ्रेंडशिप विद योर कपल, विद योर लाइफ पार्टनर, नॉट द अदर फ्रेंडशिप्स, मैं अदर फ्रेंडशिप्स की बात नहीं कर रही, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन ओइंग अप योर मिस्टेक्स। क्योंकि जब आप मिस्टेक ओन करते हैं तो यू एक्नॉलेज। अगर आप अपनी मिस्टेक ओन अप नहीं करेंगे तो यू विल नेवर एक्नॉलेज इट। सो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि आपको आदत पड़ जाएगी, और ऐसी भैड़ी आदत पड़ेगी ना कि बड़ी सी बड़ी गलती भी आप कर देंगे ना तो आप उसके लिए भी ओन अप नहीं करेंगे, और वो आपकी जो है ना साइकोलॉजी में शामिल हो जाएगी, और आपको ये लगेगा कि भाई मैं तो गलती कर ही नहीं सकता या मैं तो गलती कर ही नहीं सकती। सो ये चीज़ें जो है ना, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। यू हैव टू लर्न टू ओन योर मिस्टेक्स। अब वो किसी की भी मिस्टेक्स हो, चाहे वो छोटी मिस्टेक हो चाहे वो बड़ी मिस्टेक्स हो। एंड देन वन थिंग, अगर मिस्टेक ओन कर ली है, उस पर फॉरगिवनेस मिल गई है, देन दिस गो अप्लाइज टू बोथ द पार्टनर्स, कि वो जो मिस्टेक है उसको अगली लड़ाई में अगर खुदा न खास्ता हो जाती है तो डोंट रिपीट इट एंड डोंट मेंशन दैट। क्योंकि जब आप पुरानी मिस्टेक्स मेंशन करते हैं, पुराने बुग़्ज़ सामने आते हैं, तो वो ज़्यादा गंद पड़ता है और वो गंदी ज़्यादा से हाल हो जाती है। एंड एज कपल्स यू डोंट वांट कि भी आपके आपस की जो है ताल्लुकात गंदे हों या सिचुएशंस बिगड़े। सो this is another thing, or this is what I wanted to discuss today. One was like you have to be honest, और इसके अलावा जो है एक और जो मैंने जो है पहले जो पॉइंट डिस्कस किए, so this is what I wanted to discuss today, these two components. And if you think that there is still time, what I can do is I can still discuss another point, or yes. So, um, okay, do you think is this enough, or you still want me to discuss something? Sarish Fatma, hi Jo, पे करना, Sarish Fatma, I am
not sure what you are asking. Probably, I'll have to go offline and answer your comment, because I don't think this is the kind of comment I would want to answer in this session. It does not look appropriate. सो काइंडली गाइस, इफ आपके बहुत ज़्यादा पर्सनल कमेंट्स हैं तो काइंडली सेंड दोज कमेंट्स इन द मैसेंजर. सारिश फातिमा, आई ट्राई टू डिस्कस दोज थिंग्स जो कि विच आई फाइंड कि भाई जो आपके नॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हाउ यू कैन टैकल दोज एंड हैंडल दोज रिलेशनशिप्स. बट ये वाले जो आपका क्वेश्चन है, इट इज़ a very personal question, and I won't be able to answer this question here. So इसके लिए जो है apologies for advance, but some questions are very sensitive and they are not supposed to be addressed in live sessions. Otherwise जो है, और आपके जो है जो भी चीज़ें हैं, those I can address whatever those are. सरदार अब्दुल मजीद खान, मेरा ख्याल है मैं जितनी उर्दू बोल लेती हूँ इससे ज़्यादा मैं उर्दू नहीं बोल सकती. मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उर्दू बोल रही हूँ, बल्कि मैं तो इनफैक्ट ये सोचती हूँ कि मेरे ये सेशंस को इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि आई नीड टू गेट देम ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज वेल. सो मैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उर्दू में बात कर रही हूँ. एनीवेज आई ट्राई कि मैं अगर मज़ीद उर्दू में बात कर सकूँ. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे. और अब जो है, अगर आपको इस सेशन की जो है समझ आ गई है तो डू शो योर इमोजीज एंड थम्स अप, सो आई नो कि यू नो दीज, आपको जो है ना द सेशन वाज क्लियर. सो आई जस्ट गो ऑन माई फेसबुक एंड सी कि भाई आपने जो है मुझे कोई इमोजीज दिए भी हैं कि नहीं दिए. ओह वाह, क्या बात है भाई, देखें कितने ज़्यादा आ रहे हैं. वो मुंह खोल खोल के भी आ रहे हैं और रोने वाले इमोजीज भी आ रहे हैं. ओ भाई, आप रोते क्यों हैं? सेशन में मैं कोई ऐसी बात नहीं करती ना जिसमें आपके रोने निकले. क्यों आप रोते हैं? इतने साफ सुथरे सेशंस होते हैं, फिर भी आप लोग रो रहे होते हैं. प्लीज ना रोया करें. रोना तो वैसे ही जो है दिल दुखता है जब आप लोग इस तरह जो है ना रोने वाले इमोजीज भेजते हैं, तो रोए नहीं. ओके मूना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वॉचिंग. बड़े दिनों बाद आपने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच. Okay, Sarish Fatma, you're a teacher. Okay, that is good. You're a teacher. So probably someday I'll join your session and I'll see if you can discuss this topic in your session if you're a teacher. You're welcome, Sardar Abdul Majid. Okay. अच्छा, आपके जो कमेंट्स हैं ना, व्हेन आई गो ऑफलाइन आई कैन आंसर दोज कमेंट्स वंस आई एम ऑफलाइन. इन सेशन में जो हूँ रिटर्न जो है नहीं आपके आंसर कर सकती. सो मैं आपको जो है वर्बली जो है आपके साथ कम्युनिकेट कर देती हूँ. जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं उनका आंसर दे देती हूँ. ओके, नाउ लेट्स सी. अच्छा जी, आप में से कोई है हु वुड वांट टू कम ऑन स्क्रीन एंड लाइव? अगर कोई आना चाहता है तो मेहरबानी करके मेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन पे शो हो जाए ताकि मैं आप लोगों को इनवाइट कर सकूँ. Is there anyone who wants to come live? ओके जी, सारे मुझे नजर आ रहे हैं. ब्रिंग देम ऑन कैमरा, बट आई नो कि मैं आपको ब्रिंग ऑन कैमरा नहीं कर सकती जब तक you yourself do not make yourself available on the top of my screen. So only then I can invite you. So if no one wants to come. अच्छा, सैरिश फातिमा, मैं आपको जो है ना ऑफलाइन आकर आपके मैसेजेस का जवाब देती हूँ. इधर मैं आपको मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकती. Okay, so okay guys, okay, you'll wait in inbox. Okay Sarish Fatma, I'll see what your question is. पहले तो मैं उसको जो समझने की कोशिश करूंगी, फिर मैं उसके बाद आपको उसका जवाब दे सकती हूँ. That was all. और inshallah tomorrow I'll come live and this tomorrow will be the last session about this topic about relationship guidelines. So tomorrow मैं इसको wind up कर दूंगी and tomorrow is Friday as well. And then what I can do is Said Mohammed, thank you so much for your comment, humbled by your thoughts. Or then most probably Monday ko. Okay, then Monday ko I'll be live, and on Monday I have a topic which is regarding the love between
ब्रदर एंड सिस्टर, उनके रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, और ये है कि हाउ कैन यू मेक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग ब्रदर एंड सिस्टर्स। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, सो आप उसको किस तरीके से मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो नाउ आई जस्ट गो ऑफलाइन, आप लोगों के मैसेजेस का जवाब दूंगी, और देखते हैं जिन्होंने मेरे इनबॉक्स में कोई मैसेज मेरे लिए छोड़ा हुआ है तो मैं उनके भी मैसेजेस का जवाब दूँ। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। पहले तो सुबह आपके साथ व्लॉगिंग में मुलाकात होगी सुबह 8 बजे, और फिर उसके बाद शाम 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, टिल टुमारो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।